नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल डिजाइन लर्निंग पे। आज का जो हमारा क्लास है वो है इंटीजर का। अगर आप क्लास 5, क्लास 6 या क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, या आप ऐसा करो क्लास 8 के भी स्टूडेंट हैं, तो आपको ये इंटीजर बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे हम लोग बेसिक से लेकर अंत तक देखने वाले हैं, जहाँ तक आपकी आवश्यकता है। तो आप इसके साथ बने रहें, इस वीडियो के साथ बने रहें, बहुत काम आने वाला है। और हम लोग इंटीजर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो इंटीजर्स, आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल number, natural number, all counting numbers are called natural number. All counting numbers are called natural numbers. एग्जाम्पल हो गए आपके 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में आपका 1 2 3 4 जो आप बचपन में काउंटिंग करते थे, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम इन नेचुरल नंबर्स का निगेटिव, यानी ये जो काउंटिंग नंबर है इनका निगेटिव बोले, निगेटिव काउंटिंग नंबर, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट माइनस इनफाइनाइट। यानी जो भी नेचुरल नंबर है उन नेचुरल नंबर के पहले हमें माइनस साइन लगा देना होगा। वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर या नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मींस नेचुरल नंबर के पहले आपको बस माइनस का साइन लगा देना है। वो क्या होते हैं? नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर होते हैं। अच्छा, इसके साथ अगर हम जीरो को ले ले, ZERO, जीरो, ये जीरो, तो काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो, ये सभी को मिलाकर हमारा बन जाता है इंटीजर्स। तो क्या क्या हो गए इसमें हो गए काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर या नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो, ये सभी मिलाकर क्या बन गए? ये सभी बन गए इंटीजर्स। एग्जांपल आप ले लो, 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, जहां तक आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट मींस अनंत। इनफाइनाइट मींस क्या होता है? अनंत तक। आप जहां तक इसे काउंट करना चाहो काउंट कर सकते हो। ये क्या होते हैं? ये सारे इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स -1 -2 -3 डॉट माइनस इनफाइनाइट। आप नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स में माइनस में जहां तक काउंट कर सकते हो, -1 -2, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। मींस -2336, ये क्या है? ये एक इंटीजर है। तो काउंटिंग नंबर्स या काउंटिंग नंबर के पहले माइनस लगा दो वो, और साथ ही साथ जीरो। ध्यान रखना, जीरो भी एक इंटीजर होता है। जीरो काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ निगेटिव काउंटिंग नंबर्स जो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट माइनस इनफाइनाइट। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं इंटीजर्स। अब हम लोग इसमें आगे पढ़ाई करेंगे। जीरो को भी ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है? आप इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हम लोग अभी जाने कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं 5 6 7 डॉट इनफाइनाइट, या निगेटिव काउंटिंग नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट माइनस इनफाइनाइट, या जीरो, ये सभी मिलकर क्या कहलाते हैं? ये सभी मिलकर कहलाते हैं इंटीजर्स। ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। तो आपसे अगर कोई इंटीजर पूछे तो आप सिंपल कहना कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं, और साथ ही साथ जीरो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इसमें और ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे। हमें कुछ रूल्स का, जैसे इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना, साइन अलग अलग हो गया, प्लस साइन वाला भी आ सकता है या माइनस साइन वाला भी आ सकता है। तो वहाँ पे एडिशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। चूँकि अभी शुरुआत है तुम्हारे लिए, तो ये शायद प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम लोग ना थोड़ा वो रूल्स को जान लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है। देखो, अगर कोई इसे पॉइंट वाइज कर लो या वन रूल मान लो, अगर कोई दो इंटीजर सेम साइन वाला हो, अगर कोई दो इंटीजर्स सेम साइन वाला हो, जैसे -2 -3, ये दो इंटीजर्स हैं, -2 और -3, और दोनों का साइन क्या है? माइनस है। या +4 +5, ये भी 4 और 5 भी दो इंटीजर है, और इनका साइन क्या है? प्लस है। तो ऐसी स्थिति में अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम क्या करो? इनको ऐसे करके ऐड कर लो। तो 2 और 3 को ऐड करोगे, कितना आएगा 5। और इसके साथ साथ जो इनका साइन था माइनस, वो साइन माइनस रहने दो, ठीक है? ये एडिशन का रूल है इंटीजर का।
अगर दो इंटीजर, फिर से सुनो, अगर कोई दो इंटीजर सेम साइन का हो तो उनके वैल्यू को ऐड कर दो और साथ ही साथ जो साइन उनका है वो साइन रहने दो। हमने क्या किया, 2 और 3 इनके वैल्यू को ऐड कर लिया, 5 आया, और साथ ही साथ जो इनका साइन था माइनस, और माइनस इनके पहले ये साइन मैंने माइनस ही रहने दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे इनको ऐड करना है, दोनों को ब्रैकेट में कर लो, दोनों इंटीजर को। 4 और 5 दोनों के वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना आएगा, सॉरी वैल्यू ऐड करोगे तो आएगा 9, और इनके साइन को, चूंकि 5 के पहले भी प्लस है, 4 के पहले भी प्लस है, इसलिए इसके पहले का साइन क्या रह जाएगा, प्लस। और आप जानते हो कि इसके पहले प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली किसी भी नंबर के पहले अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसके पहले क्या है, प्लस साइन है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। अगर किसी दो इंटीजर को ऐड करना हो और उनका जो साइन हो वो डिफरेंट हो, डिफरेंट साइन हो, अगर साइन उनका डिफरेंट हो तब हम कैसे ऐड करेंगे, जरा उसको देखते हैं। जैसे कोई दो इंटीजर, एक -2 है और एक +4 है, अगर इन्हें ऐड करना है तो देखो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4 है, +4 एंड -2, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, और ऐड करना है। ऐड करना है, यहां पे थोड़ा अजीब लगेगा कि करना ऐड है और हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि साइन डिफरेंट है दोस्त, साइन अलग अलग है, इस वजह से हमें क्या करना होगा, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। होगा एडिशन ही, आखिरकार जो आएगा वैल्यू वो एडिशन वाला ही वैल्यू आएगा, पर हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि उन्हें क्या कर देना होगा, उन्हें करना होगा सब्ट्रैक्ट। जैसे 4 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो इसका वैल्यू आएगा 4 - 2 कितने होते हैं, 2। अब बात यह आती है कि इस 2 के पहले प्लस साइन दोगे या माइनस साइन दोगे, इस 2 के पहले प्लस दोगे या माइनस। तो इसे समझने के लिए ये समझो कि इन दोनों में 4 और 2 में बड़ा कौन, 4 और 2 में बड़ा 4। 4 के पहले क्या साइन है, 4 के पहले साइन है प्लस, तो जो बड़ा है उसके पहले का जो साइन होता है वही आंसर के पहले वाला साइन आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -6 है और इसको ऐड करना है +3 के साथ में, -6 को +3 के साथ में ऐड करना है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दोनों के पहले डिफरेंट साइन है, एक के पहले प्लस है, दूसरे के पहले माइनस है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, ऐसी स्थिति में हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। दिया हुआ एडिशन पर हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट, हमें उसका डिफरेंस मालूम करना होता है। तो 6 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ये होता है 3। अब बात ये आती है कि 3 के पहले प्लस साइन रखोगे या माइनस साइन रखोगे, 3 के पहले प्लस साइन रखोगे या माइनस साइन रखोगे। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि जो बड़ा वाला है उसके पहले का जो साइन होता है वही आंसर का साइन होता है। तो इस 6 और 3 में बड़ा कौन, 6 और 3 में बड़ा 6 होता है। 6 के पहले क्या साइन है, माइनस, इसका मतलब आंसर के लिए क्या साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ये एक बेसिक सा रूल है, जब हम किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और कुछ खास नहीं है। अब इसके बाद हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। जैसे वो प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी हो सकता है, कॉम्यूटेटिविटी हो सकता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप इसे नोट कर लो जल्द। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये जो इंटीजर्स होते हैं इन इंटीजर्स का क्या प्रॉपर्टी है। जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो इनके लिए इंटीजर्स का क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन का बात करते हैं, सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, एडिशन। तो लिखेंगे पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के एडिशन का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले जो हम लिखने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दो इंटीजर है, कोई भी दो इंटीजर, आप कहीं से भी किसी भी दो इंटीजर को उठा लो, चाहे वो माइनस वाला हो या प्लस वाला हो या जीरो भी हो, तो कोई भी दो इंटीजर अगर उनको ऐड करो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडिशन के बारे में, तो किसी भी दो इंटीजर्स को, कोई एक इंटीजर ए है, दूसरा इंटीजर बी है, इनको अगर ऐड करोगे तो जो हमें प्राप्त होगा, जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो भी एक क्या होगा, वो भी एक इंटीजर्स होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो इंटीजर को या दो से ज़्यादा इंटीजर को जब ऐड करते हो तो जो हमें प्राप्त होता है वो एक क्या होता है, इंटीजर ही प्राप्त होता है, कोई और चीज़ प्राप्त नहीं होता। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, 2 + 3 ऐड करने के बाद 5 आया, 2 और 3 इंटीजर था, दो इंटीजर को ऐड किया तो जो हमें मिला 5 वो भी क्या है, एक इंटीजर है। -7 + -3 इसे ऐड करोगे तो अभी मैंने रूल्स में बताया कि अगर दो सेम साइन का हो तो उनके वैल्यू को ऐड करो और जो साइन है वो साइन रहने दो। तो ये -10 भी क्या है, एक
इंटीजर है -6 प्लस 2, इनको अगर ऐड करना है तो अभी मैंने बताया कि अगर दो डिफरेंट साइन वाले हों, जैसे 2 के पहले प्लस है 6 के पहले माइनस है, दो डिफरेंट साइन वाले हों तो उनके एडिशन में क्या करना होता है, तुम्हें उसका डिफरेंस निकालना होता है और उसके बाद जो बड़ा वाला है उसके पहले का साइन लिख देते हो। जैसे 6 यहाँ पे बड़ा है तो 6 के पहले का साइन है माइनस, तो हमें 4 के पहले क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। हर बार हमें जो मिल रहा है आंसर में, जैसे -10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा, आप इसे नोट कर लो, जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारा वो है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारा है कम्यूटेटिविटी। चलो, तो सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, किसी दो इंटीजर्स को जब तुम ऐड करते हो, जैसे कोई दो इंटीजर, एक a है और दूसरा b है, अगर इसे तुम ऐड करते हो या पहले b को फिर बाद में a को ऐड करते हो तो हमेशा दोनों क्या होता है, वैल्यू इक्वल होता है। हमेशा दोनों वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यही है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। किसी भी दो इंटीजर को, कभी भी किसी भी दो इंटीजर को जब तुम ऐड करते हो, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुमने किसे ऐड किया, पहले तुमने किसे रखा। 2 + 3 या 3 + 2, दोनों ही दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं। जैसे 2 और 3 कोई दो इंटीजर है, इनको ऐड करो, या 3 + 2 करो, दोनों क्या आते हैं, दोनों ही 5 आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा -6 + -2 या -2 + -6, दोनों देखो क्या आएंगे, -6 - 2 -8, -6 - 2 -8, दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। यही है कम्यूटेटिविटी, यही है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब किसी दो इंटीजर को चाहे कैसा भी ऐड कर लो, 3 + 2 बोल दो या 2 + 3 बोलो, हर बार जो वैल्यू आएगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। यही है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, वो है एसोसिएटिविटी। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन यहां पे ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई तीन इंटीजर्स हैं a, b, c, तुमने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया। चूंकि हम मैं बार बार बता रहा हूं, एडिशन की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी। तो अगर हमने पहले a + b को ऐड कर लिया, या पहले हमने b + c को ऐड कर लिया, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या है, हमने बोर्ड मास में जाना है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट का काम करना होता है। तो ब्रैकेट का मतलब है कि पहले तुमने a + b को ऐड किया है और बाद में c को ऐड किया है। यहाँ पे क्या है कि पहले तुमने b और c को ऐड किया है, बाद में a को ऐड किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किस दो को ऐड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार वैल्यू क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3 + 2 + 6 या 3 + 2 + 6, दोनों ही क्या है, इक्वल है। 3 + 2 5 + 6 यानी 11, 3 + 6 2 8 यानी 11। ये क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तुम 2-3 और एग्जांपल ले सकते हो माइनस वाला। जैसे एक माइनस वाला और एग्जांपल लेता हूं मैं, -2 -3 -5, ये तीन हमारे पास इंटीजर्स हैं। ये 5 लिखा हुआ है, ये तीन हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। हमने क्या किया, -2 + -3, सबको ब्रैकेट में कर लो, ऐसा ब्रैकेट में नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, -2 -3 + -5। हमने क्या किया, पहले इनको ऐड किया, फिर अगली बार -2 -3 -5, इस पर क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड किया। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। देखो दोनों ही बार क्या होगा, वैल्यू सेम आएंगे। देखते हैं थोड़ा ध्यान से। -2 ब्रैकेट का काम पहले, -3 + -5 क्या होगा, -3 + -5 क्या होगा, -8 इक्वल, -2 + -3 क्या होगा, -5 + -5। देखते हैं वैल्यू, 8 2 -2 -8 कितना आएंगे, -10, और यहाँ पे -5 क्या आएगा, -10। दोनों बार क्या होगा, वैल्यू इक्वल आएगा। -10 इधर भी, -10 इधर भी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तीन इंटीजर को अगर आपस में ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुमने किसे ग्रुप में लाया है, ठीक है। ए और बी को साथ में ऐड कर दिए, सी को बाद में ऐड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी और सी को पहले ऐड कर दिए, ए को बाद में ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आता है वो हमेशा इक्वल आता है। तो ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखने वाले हैं। अब इसे नोट कर लो, एग्जाम्पल के साथ में नोट करना, और साथ ही साथ 2-3 और एग्जाम्पल खुद से लेने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स बनाओगे और जितने क्वेश्चंस बनाओगे, उतना ही अच्छे से ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर होंगे।
मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं इसमें, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं ये सब, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, थोड़ा ध्यान से देखना। आइडेंटिटी क्या होता है? तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड होते हैं स्कूल का या कोचिंग का, कहीं का भी। जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो तुम्हारी पहचान होती है, तुम्हारे फोटोज लगे होते हैं उस पर, और वो तुम्हारी पहचान होती है। तो तुम्हारा पहचान तुम हो, तो किसी इंटीजर का पहचान वो इंटीजर है। जैसे कोई एक इंटीजर ए है, इस इंटीजर का पहचान क्या है? ए है खुद। ए का पहचान, ए की आइडेंटिटी ए है। मतलब ये कि ए में हम ऐसे कौन से इंटीजर्स को ऐड करें ताकि उसकी पहचान बनी रहे, मतलब ए की पहचान बदले नहीं, ए जो है वो ए ही मिले। तो बताओ जल्दी से, आप मन ही मन सोच रहे होगे कि ए में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होगा? ए ही आएगा। किसी भी इंटीजर्स में 2 है, एक इंटीजर है, इसमें अगर तुम 0 ऐड करते हो तो क्या आता है? 2 आता है। 3 में अगर तुम 0 ऐड करते हो क्या आता है? 3 आता है। -8 में तुम अगर 0 ऐड करते हो क्या आता है? -8। यानी -8, 3, 2 ये सारे अपने पहचान को क्या रखे? बनाए रखे, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखे। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी इंटीजर का एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है? 0 होता है। किसी भी इंटीजर में अगर तुम 0 ऐड करते हो तो ओवरऑल जो वैल्यू आता है वो वही रह जाता है जो पहले इंटीजर था। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स तो देखते हैं, वो भी बड़ा ही सिंपल है, यहीं पे देख लेते हैं। फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक इंटीजर है उसमें कोई दूसरा इंटीजर, कोई ऐसा दूसरा इंटीजर ऐड करो ताकि इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब यह है कि किसी एक इंटीजर में तुम ऐसे दूसरे इंटीजर को ऐड करो ताकि पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये कब संभव है? ये कब संभव है? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 2 में कितना ऐड करोगे ताकि 0 आ जाए? 2 में कितना ऐड करोगे ताकि 0 आ जाए? बताओ जल्दी से, कितना ऐड करेंगे? देखो 2 में अगर हम -2 ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 2 में अगर हम -2 ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी एग्जांपल -10। -10 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो बताओ -10 में कितना ऐड करेंगे ताकि पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाए? -10 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कहने का मतलब यह, हमें यहां से ये मालूम चल रहा है कि किसी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स अगर निकालना है तो वो बड़ा ही आसान है, बस तुम्हें उसके साइन को चेंज कर देना होगा। अगर -3 है तो उसको +3 कर दो, -8 है तो उसको +8 कर दो, 10 है तो उसको -10 कर दो, a है तो उसको -a कर दो। यानी यहां पे a और b जो दिया हुआ है इसका मतलब साफ है कि a का एडिटिव इनवर्स -a होगा, b का एडिटिव इनवर्स -b होगा, -c का एडिटिव इनवर्स c होगा। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है इंटीजर के बारे में, एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ इंटीजर के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। किसी भी 2 इंटीजर को ऐड करते हो तो क्या होता है? हमेशा इंटीजर ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिविटी थी, यानी किसी भी 2 इंटीजर को जैसे चाहो ऐड कर लो, a + b बोलो या b + a बोलो, 3 + 2 बोलो या 2 + 3 बोलो, हमेशा क्या आएंगे? इक्वल ही वैल्यू आएंगे। तीसरी हमारी एसोसिएटिविटी हुई, इसका मतलब कि अगर तुम्हारे पास 3 कोई इंटीजर है, अगर तुमने किसी भी 2 को पहले ऐड करके तीसरे को ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, आंसर हमेशा इक्वल आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी वाली। आइडेंटिटी का मतलब मैंने बताया कि वो अपना पहचान हमेशा क्या रखेगा? बनाए रखेगा। इसका मतलब कि अगर आप किसी इंटीजर में 0 ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटीजर जो पहले था वही हमेशा मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी वो है एडिटिव इनवर्स की। यानी अगर आप किसी इंटीजर में उसी के निगेटिव यानी उसके अपोजिट साइन वाले के साथ अगर ऐड कर देते हो, निगेटिव नहीं बोलेंगे, उसके अपोजिट साइन वाले के साथ, जैसे a है तो -a के साथ, 2 है तो -2 के साथ, 100 है तो -100 के साथ में, -201 है तो +201 के साथ में। ऐसे एक एग्जांपल ले लो, -306, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इनवर्स होगा +306, -306 का +306, दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? वैल्यू 0 आएगा। यही होता है एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे एडिशन के। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये सारे प्रॉपर्टी जो एडिशन में फुलफिल्ड हो रहे हैं क्या सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये आप नोट कर लो। सब्ट्रैक्शन, properties of subtraction of integers, properties of subtraction of integers। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकता है। किसी भी दो इंटीजर को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, किसी भी दो इंटीजर को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम पाते हो कि वो जो आया है वो क्या आया है, वो इंटीजर आया। यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। हाँ, बीच बीच में ना बहुत थोड़ा वो सनसनाहट की आवाज़ें जा रही होगी, वो फैन का आवाज़ है, तो उसे थोड़ा इग्नोर करो और बाकी मेरी आवाज़ पहुंच ही रही होगी अच्छे से। किसी भी दो इंटीजर को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम पाते हो कि वो जो आया वो क्या आया, इंटीजर ही आया। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, 10 - 6 कितना आएगा, ये आएगा 4, एक इंटीजर है। -7 - 2 कितना आएगा, -9, ये भी क्या है, इंटीजर है। 6 - 6 ये आया 0, 0 भी क्या है, इंटीजर है। 3 - 8 क्या आया, -5, ये क्या है, इंटीजर है। तो किसी भी दो इंटीजर को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो तुम पाते हो कि जो आंसर आया वो भी क्या आया, एक इंटीजर ही आया। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोजर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं, क्या ये एसोसिएटिव होते हैं, तो थोड़ा देखते हैं, यहीं पे देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिविटी, तो थोड़ा इसे देख लेते हैं। कम्यूटेटिविटी, कोई ही दो इंटीजर को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे a - b, ये क्या b - a के बराबर होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं, करके देखते हैं पहले, उसके बाद तय करेंगे कि इक्वल होता है या नहीं। a - b क्या b - a के इक्वल होता है, थोड़ा देखते हैं। तो एक इंटीजर है 8, दूसरा इंटीजर है 7, तो 8 - 7 क्या 7 - 8 के इक्वल है। 8 - 7 कितना है, 1, और 7 - 8 कितना है, -1। क्या 1 और -1 इक्वल है, नहीं ना, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो ये भी नॉट इक्वल। इसका मतलब साफ है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। तीसरी बात, एसोसिएटिविटी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एसोसिएटिविटी देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव होते हैं या नहीं। जैसा कोई तीन इंटीजर a, b, c, अगर a - b करो और -c करो, क्या ये इक्वल होते हैं a - b - c के। अगर ऐसे से हमने दो को ग्रुप में ला दिया तो क्या ये इक्वल होते हैं, तो देखते हैं। एग्जाम्पल 3 - 2 - 1, 3 - 2 - 1 हमने ग्रुप कर लिया। 3 - 2 को ब्रैकेट में कर लिया और यहाँ पे 2 - 1 को ब्रैकेट में कर लिया। करके देखते हैं, 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा, -1 कितना आ गया, 0। 3 - 2 - 1 कितना आया, 1। 3 - 1 कितना आया, 2। क्या 0 2 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि ये एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव भी नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और इंटीजर्स के बारे में आज जो हमारा क्लास था वो बस इतना ही रहेगा। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जाना। एडिशन में हमने जाना जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी है, एसोसिएटिविटी है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सारे के सारे वहाँ पे क्या होते हैं, फुलफिल होते हैं। यानी एडिशन ऑफ इंटीजर क्लोजर होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, पर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्लोजर तो होते हैं पर कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव नहीं होते हैं। तो ये आज की क्लास यहीं पे समाप्ति होती है। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर जानने वाले हैं, जो आगे का हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है इंटीजर को लेकर, और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और मुश्किल से इंटीजर्स के 1 या 2 वीडियोस और हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ध्यान से पढ़ते रहे। हाँ, फिर से बोलता हूँ मैं, ये क्लास 5, क्लास 6 या क्लास 7 के लिए आपको काम आने वाला है। अगर आप क्लास 8 में इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए सही है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।